for a while. Let me write exercise 7.2. Question number 8. अच्छा, आपके पास यही इक्वेशन है, दैट इज 7x minus 10y plus 13 is equal to 0. आपने ना इसको 3 डिफरेंट फॉर्म्स में कन्वर्ट करना है. जो सबसे पहली फॉर्म है, दैट इज सेड टू बी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म. तो हमने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़ी हुई है, बट इस क्वेश्चन के अंदर क्योंकि दोबारा इसका जिक्र आ गया, तो इसको दोबारा से सॉल्व कर लेते हैं. हमें पता है टू इंटरसेप्ट फॉर्म हमें दो इंफॉर्मेशन दे रही होती है. द फर्स्ट इज इट गिव अस अ स्लोप एंड द सेकंड इज इट गिव अस अ वाई इंटरसेप्ट. सो देखिएगा, 7x plus 13 एंड माइनस 10y लेफ्ट से राइट पे मूव हो जाएगा. अब आपका y लेफ्ट पे रहेगा, y को हमने अकेला करना होता है, एंड यू नो कि 10 डिवाइड होगा हमारे पास. जी बच्चों, बात क्लियर हो रही है आप लोगों को? यस जी सर। सर। सही. अब मैं ना इसके नीचे जब स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म लिखूंगा, तो आप 100% वेरीफाई कर सकते हैं कि we converted this question into the slope intercept form. You can see. जी बच्चों, बात क्लियर हो रही है आप लोगों को? यस सर। यस। नेक्स्ट मैं आपको यही बता देता हूं that the next form is said to be a symmetric. अब हम सिमेट्रिक फॉर्म कैसे फाइंड करेंगे या इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पहले इसको जरा जनरल नोट कर दें. जनरल बच्चों सिमेट्रिक फॉर्म ये होती है, लेट मी टेल यू. x minus x1 divided by cos theta is equal to y minus y1 is equal to, oh sorry, divided by sin theta. अच्छा, यहाँ ये जो x1 और y1 है ना, वी हैव टू मेक श्योर कि ये x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट है, ये वाले. सो दिस इज x इंटरसेप्ट of the line and this is the y intercept of the line. और थीटा ऑब्वियसली हमारे पास एंगल होगा उस लाइन का एक्स एक्सिस के साथ. तो वो हम कैसे फाइंड करेंगे वो चीज भी देख लेते हैं, ठीक है? अच्छा, अब आपकी मर्जी है ना. अगर आपको याद हो तो हमने एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट को फाइंड आउट करने का ना तरीका पड़ा हुआ है कि वो दो तरीकों से हो सकता है. या तो आप x इज इक्वल टू 0 पुट कर दें और y इज इक्वल टू 0 पुट कर दें, एक तो वो तरीका भी है. और दूसरी बात यह है कि आप उसके अंदर वो भी कर सकते हैं, x ओवर a प्लस वाई ओवर b इज इक्वल टू 1. इफ यू रिमेम्बर, तो मैंने आपको ये दोनों बातें बताई हुई है ना. फिलहाल के लिए आप ये बात नोट कर लें कि हमारी जो स्ट्रेट लाइन है वो क्या है. मैं इसको दोबारा यहाँ पे इसको पेस्ट करने जा रहा हूँ, जरा नोट कीजिएगा इस क्वेश्चन में. इसी का पार्ट बी, सिमेट्रिक फॉर्म. तो मैं इसके लिए अगर x इंटरसेप्ट करूं तो मुझे पुट करना होगा y इज इक्वल टू 0. तो ये हो जाएगा x इक्वल टू माइनस 13/7. फिर बच्चों मैं पुट कर दूंगा x इज इक्वल टू 0. तो ये हो जाएगा अब y इज इक्वल टू 13/10. ये बच्चों कंफर्म कीजिएगा कि ये दोनों वैल्यूज ठीक है. यस सर। सही. दिस इज द x इंटरसेप्ट एंड दिस इज द y इंटरसेप्ट बेसिकली. ठीक है, अगर आप चाहें तो इनको यहां आगे ना मेंशन भी कर दें. x इंटरसेप्ट एंड
वाई इंटरसेप्ट। ये मैंने इनको हाईलाइट भी कर दिया आप लोगों की। दो मेथड्स में से मैंने कौन सा मेथड यूज किया है, जीरो वाला पुट करने वाला, ठीक है। अब बच्चों नोट कीजिएगा कि हमें एक चीज और थीटा भी तो चाहिए ना, थीटा। टू फाइंड आउट द थीटा, हमने कल ये बात पढ़ी है कि थीटा बेसिकली बराबर होता है, इफ यू रिमेम्बर। तो मैंने आपको ना इंक्लिनेशन और स्लोप के दरमियान में एक रिलेशन बताया था। मैंने आपको ये कहा था कि इफ यू वांट टू कैलकुलेट थीटा, तो आपको स्लोप का ना टेन लेना होता है। तमाम लोगों को ये वाला रिलेशन याद है बच्चों? स्लोप का टेन थीटा, सॉरी टेन अप्लाई करना होता है। ये वाली बात याद है आपको? Yes, sir. यस सर। ये यूं थी या टेन इनवर्स लेना होता था? कोई बच्चा ये कंफर्म कर देगा? सर So इनवर्स है। we m is equal to tan theta. यस, दैट वाज इनवर्स, टेन इनवर्स ऑफ है। ये हमने, अब उसके लिए ना मुझे इस लाइन की स्लोप चाहिए। आपको नहीं लगता कि हमने पार्ट नंबर 1 में यहां तक ये जो सारा काम किया ये स्लोप फाइंड करने के लिए कर दिया था? जी बच्चों। यस सर। Yes, नहीं, sir. तो मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूं नाउ, उसको ना थोड़ा सा डायरेक्ट कर दूंगा क्योंकि अब हमने ये पार्ट 1 में काम किया हुआ है। तो मैं इसको लिख दूंगा y इज इक्वल टू 7/10x प्लस 13/10। ये मैंने लिख दिया। अब इसके नीचे जरा आप काइंडली y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लिख दें। तो मुझे ये बता दें यहाँ से m की वैल्यू बच्चों कितनी आ रही है? 7/10। 7/10. 100%। अच्छा, अब हमने अगर थीटा फाइंड करना है ना, तो यू नीड टू टेक टेन इनवर्स ऑफ 7/10। तो बच्चों यहां से आपका थीटा आ जाएगा। लेट मी राइट द थीटा। सो लेट मी कैलकुलेट टेन इनवर्स ऑफ 7/10। तो आपका तो आंसर आ रहा है 35 डिग्रीज। कितना आ रहा है बच्चों? 35 डिग्री। हाँ, 35 डिग्री। अब आप देखिए आपके पास सारा डेटा मुकम्मल हो चुका। आपके पास एक्स इंटरसेप्ट भी है, वाई भी है, थीटा भी है। सो यू कैन इजीली नाउ राइट x माइनस x1 was basically -13/7, तो ये हो जाएगा 13/7 डिवाइडेड बाय cos 35। ठीक है, या cos थीटा भी इनफैक्ट लिखा जा सकता है, और आगे आप ये लिख सकते हैं कि थीटा इज इक्वल टू 35 है, ठीक। और फिर दूसरा आपके पास आ जाएगा y माइनस y1 आपका यहाँ कहीं लिखा हुआ, तो यस 13/10 इज इक्वल टू ओवर साइन 30। जी बच्चों, ये बात आपको क्लियर हो रही है? Yes, sir. दिस इज Yes, सेट sir. फॉर्म। अच्छा, इसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैं आपको ना क्वेश्चन बता सकता हूँ कि सिमेट्रिक फॉर्म से, पता है क्वेश्चन बार दफा यूं नहीं आता कि भाई राइट दिस इनटू दिस सिमेट्रिक फॉर्म। ये तो बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा ना। ये तो आपने सिंपल क्या करना है कि थीटा फाइंड कर रहे होंगे और आप एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट फाइंड कर रहे होंगे। जरा इसका क्वेश्चन काइंडली देख सकते हैं आप, किसका क्वेश्चन कैसा आएगा। क्वेश्चन में भी यूं आ सकता है आपके पास। एक अनसीन जरा क्वेश्चन देख लें इसका। जी बिल्कुल, अनसीन क्वेश्चन यूं आ जाएगा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन find the equation of line with inclination 45 degree and passing through, और वो बच्चों कहाँ से गुजर रही हैं वो भी उन्होंने हमें इंफॉर्मेशन दे दी है।
पासिंग थ्रू, वो आपके पॉइंट्स हैं, लेट्स से उन्होंने हमें बता दिए 2√2। अच्छा, ये जो हमारे पास इंफॉर्मेशन थी ना, तो हमें पॉइंट नहीं गिवन था इन दिस केस, तो मैंने एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट को यूज किया। अच्छा, अगर आपको केस पॉइंट गिवन हो तो दे कैन बी यूज एज x1 एंड y1। देखिए, उन्होंने आपको थीटा भी दे दिया। तो ये क्वेश्चन बड़ा सिंपल यूं हो जाएगा कि आपके पास जो सिमेट्रिक फॉर्म है वो क्या है, x-x1 डिवाइडेड बाय, क्या हो जाएगा बच्चों, x-x1 डिवाइडेड बाय cos थीटा, आगे क्या हो जाएगा, इज इक्वल्स इक्वल टू वन y साइन थीटा। y1 डिवाइडेड बाय sin थीटा। अच्छा, अब आप ना जरा यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दें, तो ये हो जाएगा x-2 डिवाइडेड बाय cos 45 डिग्री और इज इक्वल टू y-√2, क्योंकि वो y1 हो रहा होगा ना यहाँ पे, डिवाइडेड बाय cos 45 डिग्री। अब आपको पता है, सॉरी, sin 45 डिग्री। आपको पता है cos 45 डिग्री हो या sin 45 डिग्री हो, वट इन दोनों की वैल्यूज तो 1/√2 या √2/2 आती है। तो 1/√2 इसको कंसिडर कर लें तो x-2 डिवाइडेड बाय 1/√2 आ जाएगा और इज इक्वल टू y-√2 डिवाइडेड बाय 1/√2 आ जाएगा। नाउ ये आपस में कैंसल आउट होके फाइनल आपको जो इक्वेशन दे सकते हैं वो दे सकते हैं x-2 इज इक्वल टू y-√2। जी बच्चों, बात आपको क्लियर हो रही है, बताइएगा काइंडली। सो Yes, फाइनली sir. x सर y-2 plus √2, this is your final answer, is equal to 0. So this is the use of symmetric form। कि symmetric form कैसी यूज हो सकती है इन द केस कि अगर आप उसको फाइंड आउट करना चाहें तो। ओके ओके सर। जी बच्चों, आपको बात क्लियर हो रही है 100%? यस सर। Yes, sir. मैं एक मिनट बुक के आखिर में एक चीज वेरीफाई कर देता हूँ। एक्सरसाइज आपकी 7.2 है और हम सिमेट्रिक फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, क्लियर है। ये जो बच्चे मुझसे पढ़ते हैं ना कॉलेज में, उनसे मैंने कहा हुआ था शायद, फिर हमें याद भी नहीं आया कि ये गलत है, इसके अंदर मैंने गलत करा दी थी चीज, तो वो करेक्शन कराई भी नहीं है, फिर मुझे भी याद आया। और चलें, वो बाद में हम कर भी लेंगे। अच्छा, तीसरी चीज आती है नॉर्मल फॉर्म। जरा इस चीज को अंडरस्टैंड करने, नॉर्मल फॉर्म क्या होगी फिर। तो पहले मैं यहाँ पे हेडिंग दे देता हूँ, फिर हम क्वेश्चन कर लेते हैं। नॉर्मल फॉर्म जरा नोट कीजिएगा तमाम बच्चे। जी फरवा, तहरीम, मरियम, आर यू देयर? Yes, sir. Yes, sir. ओके, जवाब भी साथ साथ दीजिएगा काइंडली। नॉर्मल फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म का बेसिक जनरल फॉर्मूला ये है, एक्स कॉस एल्फा प्लस वाई साइन एल्फा इज इक्वल टू पी। ये फॉर्मूला वेयर जो पी है ना, बेसिकली पी जो यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पी इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन फ्रॉम द पॉइंट। ये बात में देखिए, पी इज perpendicular distance of line from the point। I will show you graphically भी ना कि इसका मतलब क्या बनता है। distance of line from origin, सॉरी, इन जनरल पॉइंट नहीं होता, ये फिक्स पॉइंट ओरिजिन से ही हमेशा बात हो रही है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन फ्रॉम ओरिजिन, ये वजह इसका पी रिप्रेजेंट कर रहा होता है। आई विल टेल यू जब मैं एट द एंड इस चीज को फाइंड कर रहा हूँ। और अल्फा जो होगा वो ऑब्वियसली उस लाइन का एंगल होगा। आई विल शो यू एट द एंड कि इसका मतलब क्या है, ठीक है। अब जरा देखिएगा, इस हम अपने ओरिजिनल क्वेश्चन को इसमें कैसे लेके जाएंगे, नोट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर सी, यानी इसी का पार्ट नंबर सी।
नॉर्मल फॉर्म। जी बच्चों, आपके पास है 7x-10y प्लस 15 इज इक्वल टू, बच्चों किसके बराबर है ये? जीरो। जीरो। यस। नाउ इसको अगर हमने नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो इसका तरीका बहुत ही ज्यादा सिंपल सा यूं है कि पहले आप काइंडली ना कांस्टेंट को राइट साइड पे ले जाएं। तो कांस्टेंट को जब मैं लेके जाऊंगा तो ये हो जाएगा 7x-10y इज इक्वल टू -15। और ये मैं आपको सर बता, 13 है। सर 15 की जगह 13 लिखना है। अच्छा अच्छा सही है। ये जो मैं आपको बता रहा था ना कि दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन फ्रॉम द ओरिजिन, वो चीज आप फाइंड करने जा रहे हैं। हाउ टू फाइंड आउट दैट? बड़ा सिंपल सा यूं है कि यू नीड टू टेक द स्क्वायर रूट ऑफ एक्स वाली वैल्यू का स्क्वायर विच इज 49 प्लस वाई वाली वैल्यू का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 100। सो व्हाट इज योर फाइनल आंसर बच्चों? 149। सो यू नीड टू डिवाइड विद 149। तो क्या हो जाएगा? 7 डिवाइडेड बाय 149। अच्छा, साथ ही ना मैं माइनस से भी मल्टीप्लाई कर रहा हूं। यू विल नो द रीजन। द रीजन इज वेरी सिंपल। राइट साइड इज बेसिकली परपेंडिकुलर डिस्टेंस एंड यू नो डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव। सो इस वजह से मैं इसको माइनस से मल्टीप्लाई भी कर दिया। ये बच्चों नोट कीजिएगा जरा इस बात को। यहाँ पे मैंने अब मेरा मेरा अगर मैं इसको जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर करूँ ना, जो भी हमने पीछे लिखी है, तो उसके मुताबिक पता है ये क्या बनने जा रहा है? जरा नोट कीजिएगा। एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी। जी बच्चों, आप मुझे बता सकते हैं यहाँ से पी किसके बराबर आ रहे हैं? 13/√149। 149। दिस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अच्छा, अगर यहां से आप देखें ना तो आपका जो साइन अल्फा है वो किसके बराबर आ रहा है? जी बच्चों, बाय कंपैरिजन बता दीजिएगा। 10/√149। 10/149 ये बात भी क्लियर होगी। अच्छा, तीसरी बात बताइएगा, कॉस अल्फा जो के बराबर आ रहा है -7/√159 के। ठीक, और ये बात बच्चों क्लियर है आप लोगों को? यस सर। सर। अब चलें, पी तो हमने फाइंड कर लिया ना कि विच इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन फ्रॉम द ओरिजिन। ये तो बात ठीक है। अब अगर अल्फा के हवाले से आप कंसर्न रख रहे हैं ना, तो मुझे कोई बच्चा ये बता सकता है कि अल्फा साइन अल्फा पॉजिटिव है और कॉस अल्फा नेगेटिव है, ये किस क्वाड्रेंट में ऐसा होता है? सेकंड। हाँ, सेकंड में। ग्रेट। तो अगर आप कॉस इनवर्स कर दें ना, फर्ज करें आपने कॉस इनवर्स किया तो आपका आंसर आएगा, मैं आपको बता देता हूं, आपका आंसर बच्चों आएगा 124 डिग्री। या इसको अगर आप राउंड ऑफ करना चाहें तो आपका आंसर आ रहा है अल्फा इज इक्वल टू 125 डिग्री, अगर मैं कॉस को इन्वर्स करूं तो। ठीक है बच्चों, 125 डिग्री। अच्छा, अगर आप साइन अल्फा का इन्वर्स करते हैं तो पता है आपके पास आंसर क्या आएगा? लेट मी टेल यू। वो आपके पास आ जाएगा 55 डिग्री। तो क्योंकि हमारा एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में है ना, आपको पता है सेकंड क्वाड्रेंट के लिए 180 में से माइनस करना होता है। तो अगर 180 में से आप 55 को माइनस करेंगे ना तो फिर भी आपका आंसर 125 आएगा। तो चाहे आप कॉस से करें या साइन से करें, एट द एंड आपका आंसर सेम आ रहा होगा। ये बात आपको क्लियर हो रही है बच्चों? बता दीजिएगा। और यस सर। हाँ, आपका एंगल जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट के हिसाब से आना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमने ये बात स्टार्ट से ही लिख दी थी
स्टार्ट से ही कर दी थी कि हमारा जो एंगल है वो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। इज एवरीथिंग ओके फॉर दिस बच्चों? यस सर। सही। वालेकुम सलाम फुरकान, बहुत ज्यादा लेट नहीं हो गए? में गया हुआ था। ओहो, ना जाया करेंगी क्लास के टाइम पे। मैं आपको ना इस लाइन को ग्राफिकली भी दिखाना चाहूंगा। कोई बच्चा मुझे, मैं जब इस पे डेस्मॉस पे पहुंचू तो कोई बच्चा मुझे इक्वेशन इसकी लिखा दे। जी बच्चों, इक्वेशन लिखाइएगा। 7x 7x minus minus 10y 10y plus 15 13 सेवन equals एक्स 0 10y इज इक्वल टू 13। plus 13 sir। 13 इज इक्वल टू 0। ये बच्चों आपकी लाइन है। ये लाइन कौन से क्वाड्रेंट में आ रही है वैसे, क्या लग रहा है आपको? सेकंड क्वाड्रेंट में है Second। ना? अच्छा, अगर आप इंटरेस्टेड है ना कि वो जो डिस्टेंस की बात हो रही है वो क्या बात है, तो वो मैं आपको विद इन 1 सेकेंड यहाँ उसकी फाइंडिंग करके दे सकता हूँ। वैसे तो हम वो जो डिस्टेंस ले रहे होंगे वो यहाँ से डिस्टेंस ले रहे होंगे। इधर देखिएगा, वो डिस्टेंस आपका बेसिकली यहाँ से आ रहा होता है। ये इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, ये वाला वो जो डिस्टेंस होता है। समझ आ रही है बात आप लोगों को? और वो जो यस। एंगल, वो एंगल आपका ये वाला आ रहा था 124 डिग्री या 125 डिग्री। ये दो बातें आ रही। अब देखें, जितनी लाइन आपकी दूर होगी ना उतना आपका ये डिस्टेंस ज्यादा आएगा, द डिस्टेंस ऑफ लाइन फ्रॉम द ओरिजिन। और ये जितनी आपकी इंक्लिनेशन कम होती जाएगी, इंक्लिनेशन का मतलब ये होता है, मतलब कि लाइन एक्स एक्सिस से उठी हुई कितनी है, जितना इंक्लिनेशन कम आ रहा होगा ना उतना ये वाला एंगल कम आ रहा होगा। ये आपको बात क्लियर हो रही है बच्चों? yes sir सही। सो ये है तरीकाकार पर नॉर्मल फॉर्म का। तो आपके साथ मैं ये उधर ग्राफ भी शेयर कर रहा हूँ, बट आप लोग इसको जस्ट फॉर दिस अंडरस्टैंडिंग ही कंसिडर कीजिएगा, क्योंकि ये सॉल्यूशन का हिस्सा नहीं होगा। आपने इसको ड्रॉ नहीं करना हरगिज, क्योंकि ये मुश्किल काम है, मतलब हमारा हिस्सा नहीं होता ये सॉल्यूशन। जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग आपको बता रहा हूँ कि नॉर्मल फॉर्म का मतलब क्या होता है। यहाँ पे आपके साथ मैंने शेयर किया। जी बच्चों, बात क्लियर होगी? yes sir नहीं, ये वाला डिस्टेंस कितना आया था, ये जो अभी हमने किया ये आया था 13/149 √100। तो ये भी यहाँ पे हम मेंशन कर सकते हैं कि ये वाला जो डिस्टेंस आया ना, ये जूम वाले उससे नहीं कर रहा, परमानेंट से कर रहा हूँ ताकि आपको बाद में नजर आए। ये वाला डिस्टेंस आ गया था आपका 13/√149 इस लाइन का। ठीक है बच्चों? सही है सर। yes sir ओके। अब एक और चीज है, नेक्स्ट टॉपिक भी है, नेक्स्ट एक्सरसाइज भी है, तो आप लोग फोकस होइएगा। बाकी इसमें मेरा नहीं ख्याल कि मैंने कोई एक बात ऐसी है जो नहीं की। बाकी जब हम ओवरऑल भी इस चैप्टर को दोबारा से एक दफा शायद इसकी समरी कर लें, तो समरी कर रही होंगी तो वहां चीजें डिस्कस दोबारा भी हो सकती हैं। एक्सरसाइज है आपकी 7.3, और 7.3 का एक टॉपिक है वो आपसे डिस्कस कर देता हूं मैं, देन आज की क्लास यहीं एंड करेंगे। सुनिएगा बच्चों, वो टॉपिक है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम लाइन। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम लाइन, कि किसी भी लाइन का पॉइंट से डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं। इसके अंदर ना हमें एक बात अंडरस्टैंड पहले कर लेनी चाहिए, फिर मैं आपको ये बात समझा देता हूँ। इधर देखें, आप फर्ज करें एक लाइन है ना मेरे पास, थोड़ा सिंपल ले लेते हैं। x माइनस वाई इज इक्वल टू 5, ये लाइन है। और मैं एक पॉइंट ले लेता हूँ, लेट्स से पॉइंट मैंने ले लिया 2 and 2। ये मैंने पॉइंट ले लिया, यहाँ है पॉइंट, ये पॉइंट है और ये लाइन है। अब बच्चों, अगर मैं इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस लेने लगूँ ना, तो मेरे पास कई ऑप्शंस हैं। पता है कई ऑप्शंस कैसे हैं? इधर देखिएगा, मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊंगा। फर्ज करें पहला आप ऑप्शन ये कंसिडर करते हैं कि इस पॉइंट से ना
इस लाइन का स्ट्रेट डिस्टेंस ले लेते हैं, ये। ठीक है। इसके अलावा ऑप्शन ये है कि आप इस पॉइंट से ना थोड़ा सा टिल्ट कर जाते हैं, यहां हो जाते हैं। एक और ऑप्शन ये है कि आप इससे उधर चले जाते हैं, है तो पॉइंट का लाइन से ही डिस्टेंस ना। एक और ऑप्शन ये है कि आप इधर आ जाते हैं, और एक और ऑप्शन ये है कि आप यहाँ आ जाते हैं। मुझे ये बता सकते हैं सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा होगा? जो डायरेक्टली उसके हाँ, परपेंडिकुलर हो। डायरेक्टली। तो ये जो हम अभी डिस्टेंस की बात करने जा रहे होंगे ना, वो इस डिस्टेंस की बात करने जा रहे होंगे। सो दिस इज सेड टू बी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। क्या कहलाता है बच्चों ये? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट। हाँ, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। कम से कम फासला ये होता है। इसका एक और भी नाम होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का, कोई बच्चा बताना चाहेगा? इसका नाम होता डिस्प्लेसमेंट। नहीं, हाँ, डिस्प्लेसमेंट भी होता है, गुड। इसका नाम होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। समझ आ रही बात आपको? तो जब भी मैं यस आप सर। किसी पॉइंट का किसी लाइन से डिस्टेंस फाइंड कर दें, तो आप हरगिज ये क्वेश्चन आगे से ना कीजिएगा कि क्या सर हमने इसका कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना है या कोई दूसरा करना है, क्योंकि दूसरे का तो हमारे पास फॉर्मूला ही नहीं है ना। दूसरे का तो फॉर्मूला ही नहीं है, सिर्फ इसी का फॉर्मूला है जो आपके सामने लिखा हुआ है। जी बच्चों, बात क्लियर है? यस सर। यस सर। यस सर। सही। तो ये बात याद रखिएगा कि जब भी डिस्टेंस की बात होगी एक पॉइंट और एक लाइन के दरमियान, तो वो उनके शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात। तो मैं आपके साथ इसको उधर स्क्रीन उधर ले जाता हूँ आपकी पीडीएफ में, और वहीं फिर इसका हम फॉर्मूला भी लिख देते हैं, क्योंकि हमारा कंसर्न इस डिस्टेंस को ग्राफ से फाइंड करना हरगिज नहीं है। हमने इसको डेफिनेटली फॉर्मूला से ही करना है। जस्ट मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि जो डिस्टेंस हम फाइंड करने जा रहे हैं वो होगा कौन सा, ताकि आपको इतना क्लियर हो कि हम किस डिस्टेंस की बात करने जा रहे हैं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द लाइन। फॉर्मूला नोट कीजिएगा जी बच्चों। फॉर्मूला आ जाएगा b इज इक्वल टू ए एक्स, ये मॉड है। ए एक्स वन भी हो सकता है, ये ए एक्स भी हो सकता है, डजेंट मैटर। बी वाई वन प्लस सी, ये आ गया इसका मॉड, डिवाइडेड बाय ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। जी बच्चों, बात आपको क्लियर हो रही है? यस सर। यस सर। एग्री विद दिस फॉर्म। तो बेसिकली अगर ये फॉर्मूला आप लगाना चाह रहे हैं, आपके पास दो चीजें होना बहुत ज्यादा जरूरी है। पहली चीज, आपके पास लाइन होनी चाहिए, और दूसरी चीज आपको पॉइंट पता होना चाहिए। डेफिनेटली, डेफिनेटली लाइन का पॉइंट से डिस्टेंस कर रहे हैं तो दोनों की इक्वेशन गिवन होनी चाहिए, यानी लाइन की इक्वेशन गिवन होनी चाहिए और पॉइंट के कोऑर्डिनेट गिवन होने चाहिए। सही है, दिस डाटा शुड बी गिवन टू यू, अदरवाइज आप फिर इस चीज को फाइंड नहीं कर पाएंगे। तो मैं आपसे एक्सरसाइज के क्वेश्चन शेयर करता हूं जो कि अभी हम करने जा रहे होंगे। ये आपकी एक्सरसाइज नेक्स्ट है। तो अगर आप लोग बुक से पढ़ रहे हैं तो काइंडली 7.3 एक्सरसाइज खोलें, उसमें मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 पहले हम करने जा रहे हैं, तो देखिएगा। जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3। बट आई टोल्ड यू कि आपको दो चीजें गिवन होनी चाहिए, और उन्होंने 100% आपको दो चीजें दी हैं। क्वेश्चन नंबर 3, पार्ट नंबर बी देख लें बेशक। पॉइंट है आपके पास 5 और 8, और जो लाइन की इक्वेशन है वो है 3x माइनस 2y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। आप ना लाइन के नीचे उसकी जनरल फॉर्म लिख दें, ax प्लस by
प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब यहां से बच्चों ए के बारे में बता दें, ए तो 3R है। बी के बारे में बता दें, -2R। -2। या सी के बारे में बता दें बच्चों। अच्छा, यहां से जरा आप काइंडली x1 बता दें, कितना आ रहा है बच्चों x1? 5 5 आ रहा है। और आप y1 बता दें, कितना आ रहा है? 8। 8 8 आ रहा है। ग्रेट। तो नाउ यू कैन अप्लाई द फॉर्मूला, क्योंकि डाटा कंप्लीट है। सो d इज इक्वल टू ए एक्स का मॉड। अच्छा, ये मॉड लगाने की रीजन ये है, डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव, प्लस सी डिवाइडेड बाय अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। अब जरा बच्चों आप लोग वैल्यूज पुट करते जाएं। सो वैल्यूज पुट कर रहा हूं तो आपके पास आ रहा है 3 × 5 -2 × 8। इनको x1 y1 कर दें। और प्लस सी की वैल्यू 7 एंड डिवाइडेड, ये मॉड आ गया फिर क्लोजिंग में, एंड डिवाइडेड बाई ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर का अंडर रूट। सो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यानी 9 + 4। तो ये हो जाएगा बच्चों 15 - 16 + 7। देखना पड़ेगा, 15 - 16 + 7। आपका आंसर आ रहा है ऊपर 6 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 13। ये बच्चों बात आपको क्लियर हो रही है? यस सर। Yes, sir. दिस इज ऑफ पॉइंट फ्रॉम द लाइन। तो इंशाल्लाह ताला इसको यहाँ स्टॉप करके बाकी का टॉपिक कल पढ़ लेंगे। कल इंशाल्लाह हमारी 7.3 भी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है बच्चों? Yes, सही sir. है सर। सही है। जी Sir, फुरकान। कल तो Saturday. कल का मतलब ऑब्वियसली वर्किंग डे, मंडे की बात हो रही है। Okay, sir. जी।